नमस्कार, हिंदनामा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। रीवा के बैडमिंटन स्टार शिशिर बेंगलुरु में मचाएंगे धूम। 20 दिसंबर से नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में शिशिर बढ़ाएंगे विंध्य का मान। 30 खिताब अब तक कर चुके हैं हासिल। 20 दिसंबर को बेंगलुरु में शुरू होगा नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप। 2014 में की बैडमिंटन कैरियर की शुरुआत, 30 खिताब अब तक कर चुके हैं हासिल। विंध्य में एक और टैलेंट, रीवा के रहने वाले बैडमिंटन खिलाड़ी शिशिर करेंगे मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट। सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप बेंगलुरु में दिखाएंगे अपना हुनर और जलवा। राष्ट्र खेल जगत में नाम रोशन कर रहे रीवा के रहने वाले 25 वर्षीय शिशिर ने कड़ी मेहनत करके एक नया मुकाम हासिल किया है। बता दें, बैडमिंटन खिलाड़ी शिशिर द्विवेदी अब मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट करते हुए बेंगलुरु में होने जा रहे योनिक्स सनराइज 86वें सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में भाग लेते हुए अपना दमखम दिखाएंगे। बैडमिंटन नेशनल चैंपियनशिप इसी माह आगामी 20 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। बेटे की इस उपलब्धि से एक तरफ शिशिर के माता पिता और बड़े भाई सहित परिवार में खुशी की लहर है, तो वहीं समूचे विंध्य और प्रदेश को भी शिशिर पर गर्व है। वैसे तो समूचे विंध्य में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, फिल्मी दुनिया हो या फिर खेल जगत ही क्यों ना हो। विंध्य का बेटा हो या बेटी, हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रहा है। कुछ ऐसा ही करके दिखाया है रीवा के छोटे से गांव में जन्मे शिशिर द्विवेदी ने। शिशिर की कामयाबी से प्रदेश और विंध्य खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। 25 वर्षीय शिशिर द्विवेदी का जन्म रीवा के गोविंदगढ़ स्थित मड़वा गांव में हुआ था। शिशिर के पिता सुबोध प्रसाद मिश्रा रिटायर्ड इंजीनियर हैं। वह मैहर जिले में स्थित एक सीमेंट कंपनी में बतौर इंजीनियर के पद पर पदस्थ थे। पिता की नौकरी के दौरान ही वो मैहर के सरला नगर स्थित सीमेंट फैक्ट्री के कैंपस में रहे। कैंपस में बने कोर्ट में खेलकर शिशिर ने अपने हुनर की शुरुआत की। प्राथमिक शिक्षा शिशिर ने मैहर से ही हासिल की। पढ़ाई के साथ ही शिशिर ने बचपन से ही बैडमिंटन खेल की शुरुआत की और देखते ही देखते वे बैडमिंटन के प्रति इतना उनका लगाव बढ़ गया कि वे एक अच्छे खिलाड़ी साबित हुए। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए शिशिर भोपाल चले गए और वहां से उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। ग्रेजुएशन करने के बाद वे धार जिले में रहने लगे। वहीं रहकर उन्होंने साई स्पोर्ट्स एकेडमी में बैडमिंटन की कड़ी प्रैक्टिस की, जिसके बाद माता पिता की सहमति से उन्होंने कोच नेशनल चैंपियन अरविंद भट्ट से बैडमिंटन के खेल को बारीकी से समझते हुए बैडमिंटन की गहराइयों को समझा। अपने कोच के साथ रहकर शिशिर ने काफी प्रैक्टिस की और उन्हीं के मार्गदर्शन पर मध्य प्रदेश स्टेट चैंपियन में अपनी जगह भी बनाई। बता दें, शिशिर द्विवेदी ने अपने बैडमिंटन कैरियर की शुरुआत वर्ष 2014 में की थी, जिसके बाद उन्होंने कड़ी मेहनत करके स्कूल व ओपन गेम खेलकर अब तक तकरीबन 30 खिताब हासिल कर चुके हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन व चोईथराम बैडमिंटन स्पोर्ट्स एकेडमी द्वारा आयोजित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश स्टेट सीनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट इंदौर में आयोजित हुआ था, जिसमें पुरुष सिंगल्स का फाइनल मैच गत विजेता ऋषभ राठौर और शिशिर राठौर के बीच हुआ था। शिशिर ने ऋषभ को 21-15, 21-7 से हराकर खिताब जीतकर मध्य प्रदेश स्टेट चैंपियन में अपनी जगह भी बनाई। अब आगामी 20 दिसंबर को बेंगलुरु में आयोजित होने जा रहे योनिक्स सनराइज 86वें सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में रीवा के शिशिर द्विवेदी को मैदान में उतारा जाएगा और शिशिर इस खेल के जरिए मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट करेंगे। मीडिया से बातचीत करते हुए शिशिर द्विवेदी ने बताया कि इससे पहले वे कई बार इंटरनेशनल बैडमिंटन गेम भी खेल चुके हैं, जिसमें वर्ल्ड में उनकी रैंक 600 रह चुकी है। शिशिर ने इंटरनेशनल गेम सऊदी अरब के, बहरीन, बांग्लादेश, नेपाल, इसके अलावा इंडिया में होने वाले इंटरनेशनल गेम के भी वे हिस्सा रह चुके हैं। अब 20 तारीख को बेंगलुरु में होने जा रहे नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में वे पहली बार खेलेंगे। तो वहीं बैडमिंटन चैंपियन शिशिर द्विवेदी के पिता सुबोध कुमार ने कहा कि बेटे की इस उपलब्धि से परिवार खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। पिता बताते हैं कि बैडमिंटन खेल के बारे में उन्हें कोई आइडिया नहीं था। फाइनेंशियल स्थिति ठीक ना होने के बावजूद बैडमिंटन के खेल के प्रति बेटे का जज्बा देखकर उनके हौसलों को टूटने नहीं दिया, जिसके बाद मैं, शिशिर की माता और शिशिर के बड़े भाई ने उसका सपोर्ट करना शुरू किया। पिता का कहना है कि शिशिर इस नेशनल चैंपियनशिप में जीत हासिल करके विंध्य और प्रदेश का नाम रोशन करे। परिवार का आशीर्वाद उनके साथ है। मेरा नाम सुबोध प्रसाद द्विवेदी, मैं रीवा जिले का मड़वा गांव का रहने वाला हूं, जो गोविंदगढ़ के पास स्थित है। योनिक्स सनराइज 86 सीनियर नेशनल चैंपियनशिप बैडमिंटन जो बेंगलोर में कंडक्ट हो रहा है।
वो गेम मध्य प्रदेश का रिप्रेजेंट करने के लिए मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट करेंगे ये। सर मैं इनिशियली सर्विस कर रहा था मैहर सीमेंट प्लांट में, जहाँ पे स्कूल पे उसका बैडमिंटन कोर्ट था, वहीं से उसने थोड़ा अपना शुरू किया था कैरियर। शुरू करने के बाद फिर उसका इंटरेस्ट बढ़ता गया, तो लास्ट में क्या मतलब इनिशियली हमने भेजा उसको साई एकेडमी धार, जो गवर्नमेंट की एकेडमी है, उसमें कुछ ट्रेनिंग किया उसने। इसके बाद उसका परफॉर्मेंस ऐसा लगा कि कुछ कर पाएगा, तो हमने उसको बेंगलुरु में शिफ्ट किया, जो एक एकेडमी में वो ट्रेनिंग ले रहा है। वहीं से उन्होंने अपना पूरा ट्रेनिंग सीखने के बाद फिर अपना कई मैच खेले। इसका अभी जो वर्तमान समय में जो मैच हुआ वो आपका 10 दिसंबर को यहाँ स्टेट चैंपियनशिप कंडक्ट हुई थी आपकी इंदौर में। उसमें कंपटीशन ले करने के बाद वो चैंपियनशिप जीता और स्टेट चैंपियन हुआ। इसके बाद फिर उसका एमपी टीम में सिलेक्शन हुआ, जो अभी वर्तमान समय में वो भी यहाँ से मतलब उसको टीम सेलेक्ट करने के बाद बेंगलोर के लिए मतलब एथराइज किया गया, और वो मध्य प्रदेश का रिप्रेजेंट करेगा, मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट कर और मैच खेलेगा। खुशी की बात तो है सर, क्योंकि इतना स्ट्रगल करने के बाद एक छोटे स्तर से, छोटी जगह से, और लड़का इतना किया, तो उसको लेकर पूरे परिवार को इस चीज़ की बहुत बड़ी खुशी। प्राथमिक शिक्षा हम सीमेंट प्लांट में काम करते थे, बेसिकली मैहर सीमेंट सला नगर से उसने शुरुआत किया था, और अभी वर्तमान समय में भोपाल में वो ग्रेजुएशन कर रहा था, और वहीं से इन्होंने अपना जो है ना मैच भोपाल से ही उसने खेलना शुरू किया था। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भोपाल में ही था, चूँकि वहीं पर वो पढ़ाई कर रहा था। मैं बेसिकली प्लेयर तो था नहीं, उसके बारे में जानकारी भी नहीं थी मेरे को, लेकिन उसका इंटरेस्ट और जज्बा देख के मेरे को ऐसा लगा कि फ्यूचर में कुछ कर सकता है, तभी हमने उसको फिर गेम के साइड में पूर्ण रूप में मतलब मोड़ा। उसके पहले हमने बहुत रजिस्ट किया कि भाई स्टडी करो, पढ़ाई करो, उसमें ज़्यादा ठीक है, लेकिन जब उसका हमने देश देखा कि गेम ही खेलने का है, तो हमने उसको सपोर्ट किया। परिवार में मेरा बड़ा पुत्र, 2 बच्चे हैं, ये छोटा भाई हमारा, बड़ा बच्चा जो है ना, इस एरिया के लिए बहुत बड़ी बात मैं मानता हूँ कि अगर वो आगे जो हासिल किया उसमें भी, और अगर अगले हासिल कर लेगा तो एक बहुत बड़ी मतलब उपलब्धि इस बिंद क्षेत्र के लिए होगी, क्योंकि ऐसा भी रिकॉर्ड मैं समझता हूँ अभी इससे पहले कभी नहीं बना है, खासकर इस फैकल्टी में जो बैडमिंटन गेम होता है। केमिकल हम थोड़ा वीक हो रहे थे, तो उधर नहीं खेल पाया, तो अब मैं वर्तमान समय यही चाहता हूँ, अच्छा वो अगर जीत पाता है ये नेशनल चैंपियनशिप, तो हमारे लिए बड़े गर्व की बात होगी हमारे, और उसके जो सभी शुभचिंतक हैं, जो उसके लिए नतमस्तक है, उनके लिए बहुत अच्छा होगा। तो हमारी हॉबी तो यही है कि भाई अच्छे मतलब खेलने के बाद जीते। बाकी अब उसकी सबसे बड़ी बात ये होती है, भाग्य और तकदीर का भी होता है, और सबसे बड़ी सर कृपा ये होती है, ईश्वर कृपा अगर है तो सब कुछ संभव है, वो भी मैं मानता हूँ। बिना उसकी कृपा बड़ी बात उसमें क्या है ना, कि एक कहते हैं ना कि असफलता ही सफलता की कुंजी है। उस लड़के में हमने ये देखा कि कभी भी मैच सेमीफाइनल, फाइनल, पहले भी फाइनल तक गया, लेकिन पॉइंटों से हारा। वो सेमीफाइनल कई बार स्टेट चैंपियनशिप में, कई और भी मैचों में हारा, लेकिन उसके मन में कभी ये नहीं लगा, हरासमेंट नहीं आया। ये हमने उसकी स्टडी करने के बाद हमने सोचा कि ये लड़का कभी कुछ कर सकता है, इसीलिए हम उसके सपोर्ट में आज भी खड़े हैं और खड़े ही रहेंगे जब तक उसका ये बोल दे कैरियर नहीं बन जाती। ये मेरा थीम है, उसके लिए मेरे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं उसके सपोर्ट में रहूँगा। जबकि सर वर्तमान समय में रिटायर हो चुका हूँ, फाइनेंशियली आदमी वीक हो जाता है, फिर भी मैं उसको यही बोलता हूँ कि अगर तुम में जज्बा है तो मैं तुम्हारा सपोर्ट करूँगा।